हेलो बच्चों। तो आ गए हम वापस चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। सो सही आंसर होगा मैक्सवेल और हर्ट्ज दोनों का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए एंड बी बोथ के। ये आपको पेज नंबर 386 पे देखने को मिलेगा। फिर सेकंड, द प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ई बाई एम इज डैश। इट इज 1.76 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। आपको सिर्फ ई बाई एम का जो यूनिट है वो भी पूछ सकते हैं अलग से। ठीक है, तो वो याद रखना, इट इज कूलम पर केजी। ठीक है, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, तो ऐसा भी पूछ लेंगे भाई स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या है। ठीक है, तो अगेन आंसर आएगा ई बाई बी, सॉरी कूलम पर केजी। तो पेज नंबर 387 पे देखने को मिलेगा ये। फिर थर्ड, minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is called, it is called work function। पेज नंबर 387। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर देते तो आंसर हो जाता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक चीज, वर्क फंक्शन के दो यूनिट हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली जो हम यूज करते हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरा क्या है, जूल है। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वही M1L2T-2। तो ये एक्स्ट्रा डेटा भी याद रख लेना। देन वी हैव फोर्थ, इसमें पूछा है कि भाई थर्मल एनर्जी से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, थर्मियोनिक एमिशन। तीन तरीके होते हैं। ठीक है, आपको तीनों तरीके याद रखने। नेक्स्ट एमसीक्यू में, मतलब इसके बाद में कहीं पे हमने रखा है कि फील्ड एमिशन भी आ जाए और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी आ जाए। ओके, तो फोर्थ, पेज नंबर 388। फिर फिफ्थ, who investigated the phenomenon of photoelectric emission in detail during 1886 to 1902। तो यहाँ पे आंसर आएगा होलवाश एंड लेनार्ड, दोनों आंसर आएंगे। सो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे होगा डी, ए एंड बी बोथ। सो फिफ्थ में आंसर डी है, पेज नंबर 388 पे देखने को मिलेगा। देन वी हैव सिक्स्थ, below threshold frequency emission can take place it if intensity of light is more, choose correct option। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है और आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंटेंसिटी यूज करते हो, तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आंसर इज फॉल्स, नहीं होगा। अगर आप 1 करोड़ वॉट पर मीटर स्क्वायर भी क्यों ना कर दो इंटेंसिटी, अगर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं है तो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आप ध्यान में रखना। पेज नंबर 392 पे दिया है। फिर चूज द करेक्ट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस 50। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एफ को ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे के मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मेटल की सरफेस में से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। एच एफ एनर्जी ऑफ फोटोन, और 50 वर्क फंक्शन। Who was awarded Nobel Prize in 1923 for his work on elementary charge of electricity and photoelectric effect। तो यहाँ पे आंसर आएगा मिलिकान। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया था और वहीं पे उन्होंने वो वैल्यू निकाला था चार्ज की। ठीक है, लीस्ट वैल्यू। सो एट्थ में आंसर होगा मिलिकान। पेज नंबर 395 पे दिया है। देन फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली डैश। सो इलेक्ट्रिकली फोटोन क्या है, न्यूट्रल है। चलो, और एक पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, तो वो होगा न्यूट्रॉन। नाइन्थ में पेज नंबर 396 पे आपको देखने को मिलेगा। फिर चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर ब्रोगलीस वेवलेंथ। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये आपको पता है, एम वी को मोमेंटम कहते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, और उस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे तो
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, H/P। पेज नंबर 398। डी ब्रोगली के टोटल 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एक टेम्परेचर वाला, एक वोल्टेज वाला। ठीक है, तो वो 3 और ये 1, तो टोटल 4 हो गए। फिर अ स्ट्रॉन्ग पीक appeared in the intensity of the scattered electron for an accelerating voltage of 54 volt at scattering angle of dash। so 11th में 50 डिग्री आएगा आंसर। ये जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वहां से पूछा है, पेज नंबर 404। देन चूज द करेक्ट सिंबल फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली इट इज F0। यहाँ पे ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखेंगे तो V0 लिखना पड़ेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी को हम भले ही F से रिप्रेजेंट करते हो, बट टेक्स्ट बुक में उन्होंने हर जगह पे म्यू लिया है, तो यहाँ पे F0 नहीं आएगा, V0 आएगा। सो 12th में पेज नंबर 406 से आपको देखने को मिल जाएगा। 13 चूज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट m1l2 t-1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 406 पे देखने को मिलेगा। चलो इसका यूनिट क्या होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का, वो याद कर लेना। देन चूज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन m1l2 t-2 एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, पेज नंबर 406 पे देखने को मिलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वोल्टेज V। नाम ही पोटेंशियल है तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के मत आ जाना, पेज नंबर 406 पे आएगा ये। फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब ये जो है क्वेश्चन वो है इलस्ट्रेशन 1A, तो वहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, 3.98 10⁻⁻19 जूल। देन 17 ये है इलस्ट्रेशन 4 का ए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.135 नैनोमीटर। देन 18 ये एक्सरसाइज का थर्ड है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, 2.4 10⁻⁻19। फिर 19 इट इज एक्सरसाइज 6, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, तो याद रखना 6.625 ऑप्शन लिखे तो वो टिक मत करना, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ये स्लोप के हिसाब से आपको वैल्यू फाइंड करने को बोला है। सो 6.592 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकंड, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो उसके बाद 20, सो 20 इज ऑफ एक्सरसाइज 12 बी, यहाँ पे आंसर आएगा 1.693 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो उसके बाद 21 Millikan's experiment established that electric charge is quantized. Choose the correct statement option. तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, वो लीस्ट वैल्यू उन्होंने ही निकाली थी इसलिए। सो पेज नंबर 387 पे देखने को मिलेगा ये स्टेटमेंट आपको। देन वी हैव 22 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डैश जूल, तो यहाँ पे आंसर आएगा, पूरा लिखना है। सो 1.602 10⁻⁻19 1.6 दिखे और ये ऑप्शन दिखे तो ऑब्वियसली आपको ये टिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है 602 वाला, देन गुड टू गो विथ 1.6 के, पेज नंबर 387। By applying a very strong electric field to a metal, electrons can be pulled as, मैंने पहले कहा था कि तीनों हमने ले लिए MCQ के फॉर्म में, तो यहाँ पे फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक एमिशन, सॉरी फील्ड एमिशन, माय बैड, क्या कहेंगे? फील्ड एमिशन। सो 23 में डी इज द राइट आंसर, पेज नंबर 388। कितना फील्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसमें टेक्स्ट बुक में लिखा है 10⁸, तो वो भी एक बार देख लेना। देन वी हैव 24 फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। सो 24th में आंसर आएगा इंटेंसिटी। ये सारे जो ग्राफिकल क्वेश्चन है उसमें से इस तरह के MCQ पूछ सकते हैं।
और यही एमसीक्यू जो है जो आपको परेशान करेंगे या फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको श्योर शॉर्ट याद होना चाहिए सब कुछ, तो ही आप टिक कर सकते हो। इसमें 19-20 नहीं चलेगा, ठीक है। सो 24 पेज नंबर 391 से लिया गया है। देन वी हैव 25, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी f0 या फिर इसको v0 कहते हैं, फॉर विच डैश इज देयर, उसे क्या कहते हैं? तो 25 में आंसर आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आंसर देना है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसको सूट करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। उसका थियरी अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। स्टिल आप पेज नंबर 392 एक बार देख लेना, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। 26, the free electron at a surface of metal absorb radiant energy continuously, choose correct option। yes it is true, एटमॉस्फेयर से भी एनर्जी मिलती है रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो कंटिन्यूसली उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 393 पे आपको देखने को मिलेगा। देन वी हैव 27, चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 50 इज इक्वल टू h इंटू f0 या फिर v0, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। f0 को सब्जेक्ट बना लिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। पेज नंबर 394, देन इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इट इज कॉल्ड, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थियरी परस्पेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम में थियरी के परस्पेक्टिव में भी आप याद रखेंगे और एमसीक्यू के फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं। पेज नंबर 396 पे दिया है ये। देन 29, सो इट इज द सम एक्चुअली, तो यहाँ पे हमको मोस्टली आंसर मिलेगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 15, पेज नंबर 396 पे दिया है, ठीक है। ये तो एक बार वो पढ़ लेना। विच इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर मोमेंटम, तो मैंने पहले ही कहा आपको टोटल 4 फॉर्मूले याद रखना है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के लिए। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? मोमेंटम के लिए पूछा है, ठीक है। यहाँ पे खुश होके डी ब्रोगली लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई करके मत आना। मोमेंटम पूछा है तो √2km। यहाँ पे k क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, m मास होगा, ओके। चलो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? हाँ, मोमेंटम का यूनिट आपको मुझे बताना है या फिर खुद से याद रखना है, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला दोनों। फिर 31, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये तो 11 में आता था, देखो 12 में भी मोमेंटम आता है, तो यूनिट याद होना चाहिए। सो इट इज फ्रॉम पेज नंबर 396, 31। फिर से लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन, कितने वोल्टेज चाहिए थे 50 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वहां पे मैंने वोल्टेज दे दिए थे और एंगल पूछा था, अब एंगल दे दिया, वोल्टेज पूछे हैं। सो 54 वोल्ट इतने चाहिए, पेज नंबर 404। तो अब दोनों याद रखना कि जो पीक मिल रहा है, ठीक है, पीक के लिए पूछा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पीक के लिए पूछा है तो 50 डिग्री एंड 54 वोल्ट आ जाए। करेक्ट सिंबल फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो इट इज V0। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आप V0 लिख रहे थे, वो V0 नहीं था, वो μ0 था, ऐसे था वो, ठीक है। भले ही हमने ऐसे लिखा ना हो बट आपको एग्जाम में तो ऐसे ही मिलेगा, सो यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद 33, चूज द करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो पोटेंशियल का है वही उसका है, M1L2T-3A-1 जूल पर कूलम, ठीक है। अगर आपको वोल्ट यूनिट ना दिया हो तो आपको क्या याद रखना है? जूल पर कूलम। सो 33 is from page number 406। then choose correct dimension formula for de Broglie's wavelength। wavelength लेंथ आ गया मीटर L1, ठीक है। तो इसके ऊपर से उसका यूनिट होगा मीटर। और एक चीज, पार्ट बी में जो भी सम्स लिखो वहां पे पीछे यूनिट लिखना मत भूलना, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कट होंगे,
फिर यू बी लाइक 45 मार्क्स आएंगे 50 में से, तो आते हैं 35 मार्क्स, बहुत कट जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट लिखने में ध्यान रखना। चूज द करेक्ट विथ फॉर वर्क फंक्शन। चलो, वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होगा? जूल। पेज नंबर 406। चूज करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का करेक्ट इक्वेशन क्या होगा? EV0 इज इक्वल टू Kmax। ठीक है, सो 36 में B इज द राइट आंसर। पेज नंबर 406। भले V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, बट करेक्ट इक्वेशन ये होगा, और ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है V0। 37 ये है एक्सरसाइज का 8th, और यहाँ पे आंसर आएगा 2.028 वॉट। 38 इलस्ट्रेशन 4 का B, और यहाँ पे आंसर आएगा 1.47 माइनस 10 टू द पावर माइनस 34। तो ये फिर 39 इट इज एक्सरसाइज 16A, और यहाँ पे आंसर आएगा A। देन वी हैव 40 इट इज एक्सरसाइज 15A, उसमें आंसर आएगा 1.656 10 टू द पावर माइनस 35, सो इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन वी हैव 41 who was the first to determine experimentally the speed and specific charge of cathode। so 41 में आंसर आएगा J.J. थॉमसन। अब ये पहले 2 पेज पढ़े हो, 2-3 पेज, तभी आपको याद आएगा, या फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पेज नंबर 386 पे दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद 42 ऑन व्हाट डज वर्क फंक्शन डिपेंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस, ये दोनों पे डिपेंड करता है। सो A एंड B बोथ आर करेक्ट ऑप्शन ईयर। पेज नंबर 387 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इतना कर लेंगे सारे MCQ आपकी सीरीज, तो सब कवर हो जाएगा, 99% कवर हो जाएगा। स्टिल आपको एक बार खुद से थियरी, मतलब जो भी है पूरा एक बार पढ़ लेना है, तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हमने हमारा बेस्ट ट्राई किया है, स्टिल आप भी एक बार पढ़ लेना। 43 पढ़ने की इच्छा नहीं है तो इट इज मोर देन इनफ। ओके, अभी टाइम कम है इसलिए। सो 43 अब ये एक और तरीका पूछ लिया। इस बार आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसका डेफिनेशन भी आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसका डेफिनेशन क्या है, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना। 43 D एंड पेज नंबर 388। 49 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन लाइट सोर्स एंड एमिटर प्लेट मटेरियल। चूज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगा ये। फॉर्मूला ये आइंस्टाइन का, उसमें Kmax आता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आता है। ठीक है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला, उसमें जो भी आता है उन सभी पे डिपेंड करेगा ये। सो 44 पेज नंबर 391। एमिशन स्टार्ट इन अ टाइम ऑफ ऑर्डर। ये 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड है, बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता यूजुअली। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, यानी एक, उसके नीचे आप कितने जीरो करोगे, एक के पीछे 9 जीरो कर लोगे, तो इतना छोटा नंबर है, 0.000000001 ऐसे। 46 अच्छा, 45 कहाँ से लिया है? पेज नंबर 392 से। 46 रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड। सो 46 में आंसर आएगा क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, यहां से लिया गया है। ठीक है, तो पेज नंबर 393 से आपको ये मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है हर जगह। 47 हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। फिर से नोबेल प्राइज मिला, तो ऐसा नहीं मिलीकन टिक करके आ गए, पहले देखो क्या पूछा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोरेटिकली फिजिक्स। देखो, आइंस्टाइन ने थियरी दिया था,
आपको ये स्टोरी भी याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आइंस्टाइन ने सिर्फ थियरी दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा, वो मिलीकांत थे जिन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। वो चाहते थे कि आइंस्टाइन को वो गलत साबित कर दे, बट एट द एंड वो उनको सही साबित कर बैठे, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या पूछा है, थियोरेटिकली का है, ओके। सो 47 आइंस्टाइन इज द राइट आंसर। पेज नंबर 395। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डी ब्रोगली? लैम्डा इज इक्वल टू h by p। यस। सो अगेन मैं कह रहा हूँ चारों के चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एमसीक्यू परस्पेक्टिव से। वोल्टेज के लिए पूछ ले तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m QV, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से पूछ ले तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m KBT, और काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से पूछ ले तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2km। ये सारे याद होने चाहिए, ओके। सो पेज नंबर 398 से आपको मिल जाएगा ये। 49 डेविसन जर्मर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बाय वैल्यूइंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रॉम, अच्छा वेराइंग वोल्टेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। सो 49 में आंसर आएगा 44 to 68, ओके। सो डी इज द राइट आंसर, पेज नंबर 404। 50 इंटरफियरेंस फ्रिंजेस वर ऑब्टेन विद द बीम्स ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स। ये क्या था? तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, आयोडीन, जो उन्होंने यूज किया था डेविसन जर्मन ने, वही लिखना है, ठीक है। सो 50 में डी इज द राइट आंसर, पेज नंबर 404। चूज द करेक्ट सिंबल ऑफ वर्क फंक्शन, 50 इज द करेक्ट सिंबल। सो उसके बाद 52 चूज करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वही होगा T-1, ठीक है। उसका डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर डेफिनेशन दे देंगे और ये किसका डेफिनेशन है वो पूछ सकते हैं, तो याद रखना। 53 चूज करेक्ट यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जूल इनटू सेकंड। सो 53 में सी इज द राइट आंसर, पेज नंबर 406। चूज करेक्ट रिलेशन यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या आएगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू HF, ठीक है। सो 54 में म्यू ये लिया है तो ये सही होगा। सो पेज नंबर 406, E इज इक्वल टू HF। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज दिस। अब ये सारे सम्स शुरू हो गए यहाँ पे। सो 55 इलस्ट्रेशन 2 का ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 इलस्ट्रेशन 7 0.123 नैनोमीटर इज द राइट आंसर। 57 find the minimum wavelength X-rays, okay। so 57 is exercise 1 का B, A is the right answer। exercise 1 देख लेना एक बार, ठीक है। फिर 58 work function of certain metal, okay, it is exercise 9, answer is C। 59 15B है ये एक्सरसाइज का, तो आंसर होगा यहाँ पे 1.1041 10 to the power minus 32, ऑप्शन डी, एंड 60, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, इट इज एक्सरसाइज 23A, एक्सरसाइज का 23 है ये, और यहाँ पे आंसर आएगा डी 27.6 किलोवोल्ट, ओके। तो ये थे चैप्टर 11 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो हमने टेक्स्ट बुक में से निकाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम चैप्टर 12 के साथ, तब तक के लिए रिवीजन करते रहे, बाय।